हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और हो रही है 6 o'clock और मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ। और आप देख सकते हो कि कितना अच्छा व्यू आता है इस समय सुबह सुबह। और आज अभी मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी उठ गई हूँ। और अभी मुझे पूजा भी करनी है क्योंकि अभी नवरात्र चल रहा है, तो पूजा करके ही हम लोग जाएंगे। इसलिए जल्दी उठ के हमें नहाना है, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो मैं आगे व्लॉग में आपको बताऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और तो चलिए जल्दी से रेडी होते हैं और निकलते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे कुछ समय के बाद। सुबह सुबह आबिर जी उठ गए हैं 3 घंटे पहले अपने रूटीन टाइम से 10 बजे से पहले। आबिर आए आबिर सुबह अभी तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए हो? जल्दी 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 1 2 3 4 पापा। गुड मॉर्निंग बेटा, एक दिन मनाता है। आई लव यू बेटू। और आप देख सकते हो कि सुमित ने चाय बना के ले आई है। यस, सुबह सुबह की चाय आज सुमित ने बनाई है। सो अब हम लोग जा रहे हैं, चाय पियेंगे, उसके बाद हम रेडी होंगे और पूजा करेंगे, फिर हम लोग निकलेंगे। सो फाइनली हम सब निकल चुके हैं घर से और मैं कुछ इस तरीके से रेडी हुई हूँ। बहुत ही सिंपल सा मैंने आज गेटअप लिया है, जस्ट बिकॉज कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मेकअप का तो पता नहीं क्या होगा, इसीलिए मैंने बहुत ही लाइट सा टचअप लिया है। और हम लोग घर से निकल चुके हैं। तो व्लॉग में आपको आगे देखने को मिलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वो भी सुबह सुबह। और हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। इट्स 8 o'clock। हम लोग को निकलना था 7 o'clock, बट इट्स 8 o'clock क्योंकि कुछ रीजंस था कि हम लोग को लेट हो गया और हम लोगों ने पूजा वूजा सब कर ली है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि आज इस ब्लॉग में मैं कहाँ जा रही हूँ। बहुत ही एक्साइटेड हो रहा है ये, बहुत ही एक्साइटेड बनेगा ये व्लॉग। अगर आप पूरा इन तक देखेंगे तो आपको भी बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए जल्दी इस ब्लॉग में आपको पता चलेगा कि मैं एक्चुअली कहाँ जा रही हूँ। तो बैठा एकदम आ गया। आबिर आबिर हाय कर दो, हाय। और सुबह सुबह बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था, तो हम लोगों ने एक जगह हाईवे पे गाड़ी को रोक के वहाँ पे उतर के एंजॉय किया, थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड किया। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही फ्रेश एयर है वहाँ की। तो आप भी एंजॉय करो। सो इट्स 9 o'clock और हमें चलते चलते अब भूख भी लग गई है। तो यहाँ रास्ते में हम लोग रुकेंगे और चाय और कुछ भी खाए पियेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सुबह से हम लोग जगे हुए हैं और सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो चाय भी लेंगे और कुछ हल्का फुल्का जो भी मिलेगा वहाँ पे मैं उसको लूँगी। तो चलते हैं, देखते हैं कहीं कुछ ऐसा हो जहाँ पे अच्छा खाना या कुछ भी मिल जाए। तो लेट्स सी।
सो फाइनली हम लोग एक प्लेस है रामचोरा, जो कि नेपाल और गोरखपुर के रास्ते में पड़ता है, वहाँ हम लोग रुके हैं। और यहाँ पे हम लोग खाएंगे समोसा और मटर, और उसके साथ हम लोग लिए हैं चाय। तो ये बहुत फेमस प्लेस है यहाँ की। तो लेट्स सी कि कब तक आता है, और जैसे ही आता है फिर एंजॉय करते हैं चाय और समोसे सुबह सुबह 9 o'clock। सो यहाँ पे आ चुका है हमारा मटर समोसा, और उसमें स्टार्ट भी कर लिया है खाना। चटनी नहीं लाया। क्या नहीं लाया है? चटनी नहीं लाया, चटनी। अच्छा, चटनी ओके। वो तो लाया। सो देख सकते हो चटनी आ गई है, और अब सुमित बड़ा एंजॉय कर रहे हैं मटर समोसा। कैसा है टेस्ट? अभी सो फाइनली हम लोग गोरखपुर में एंटर कर चुके हैं, और हम लोग फर्टिलाइजर के पास पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ से आपको दिख रहा होगा फर्टिलाइजर। आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं, बट अभी दिखेगा। सो अभी हम लोग गोरखपुर में आए हैं, तो अभी सबसे पहले हम जाएंगे भाभी के घर पे, क्योंकि उनसे मिले बिना गोरखपुर में पॉसिबल नहीं है कि हम कहीं और जाएं। और उसके बाद हम जाएंगे कहीं और वो आपको पता चलेगा इसी ब्लॉग में, जल्दी ही पता चल जाएगा। तो चलिए, गोरखपुर में हम आ चुके हैं, और आपको फर्टिलाइजर दिखा। सो आप देख रहे हो फर्टिलाइजर है। तो अभी हम लोग हैं गोरखपुर के बॉर्डर पे, तो फिलहाल पहुंचते हैं भाभी के घर पे, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। सो हम लोगों की गाड़ी बीच सड़क पे रुक गई है, जस्ट बिकॉज की गाड़ी में सीएनजी भी खत्म हो गया और पेट्रोल भी खत्म हो गया है। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज। और मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोग बीच सड़क पे खड़े हैं, फंसे हुए हैं, और गाड़ी हम लोग के स्टॉप है, मतलब हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, बट कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सीएनजी भी खत्म हो चुका है गाड़ी में, और पेट्रोल भी खत्म हो चुका है, और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। फाइनली हम लोगों को अपनी गाड़ी से उतरना पड़ा, जस्ट बिकॉज की गाड़ी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है, और हम लोग अब ऑटो करके ही जा रहे हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द ऑटो, क्योंकि धूप बहुत तेज है। तो हमें ऑटो मिल गई है, और हम जा रहे हैं ऑटो से भाभी के घर पे। अभी आओ, अभी सो अब हम लोग ऑटो से उतर के ई रिक्शा किए हैं, बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है, और ई रिक्शे से अब हम लोग भाभी के घर जा रहे हैं। एडवेंचरस ट्रिप है। मतलब पहले कार से उतरे, ऑटो किया, और अब ई रिक्शे से जा रहे हैं। मतलब थोड़ी सी दूरी तो हम लोग इतना लंबा बना दिए हैं। अभी अभी हम लोग आ चुके हैं भाभी के घर, और ई रिक्शा करके, और इनकी मस्ती देख लीजिए। मतलब लिफ्ट में आते इतने खुश हो जाता है कि मतलब उसको क्या मिल गया है। फाइनली हम लोग भाभी के घर आ चुके हैं, और धूप गर्मी से परेशान।
सो फाइनली हम लोग भाभी के घर से निकल चुके हैं और अब मैं बताने वाली हूँ कि एक्चुअली मैं जा कहाँ रही हूँ। मैं जा रही हूँ आबिर की नानी के घर। इट्स मीन्स कि मैं अपने मैके जा रही हूँ कुछ समय के लिए, मतलब सिर्फ आज के लिए। तो इसलिए मैं आज गोरखपुर से अब निकली हूँ अपने मैके के लिए। तो विथ इन 1 आवर्स मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी और वहाँ पहुँचने के बाद क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो चलिए वहाँ पहुँचने के बाद मिलते हैं। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं आबिर की नानी के घर पे। कहाँ पहुँचे हैं आबिर? आबिर कहाँ आया है? आबिर नानी के घर आया है। आबिर नहीं बात करना है? अच्छा नानी से मिल लो। और मामी कहाँ है? मामी कहाँ है आबिर की? अरे वाह, अच्छा ठीक, छोड़ दिया भाई तुमको। सो फाइनली हम लोग घर में आ चुके हैं और आबिर यहाँ पे क्या कर रहा है? मामी के रूम में आके टीवी देख रहा है और उसकी मामी बिजी है, दिखा रही है उसके मोबाइल में। अरे हाय तो बोल दो भाई। ये है आबिर की मामी जो बिजी है मोबाइल में भी। चलिए आबिर की नानी से मिलवाते हैं सबको भाई। आबिर की नानी क्या कर रही है? आबिर की नानी कर रही है, आबिर के लिए दाल बनाने जा रही है, तो इसलिए दाल निकाल रही है। देखिए कितनी मेहनत हो रही है, उसकी नानी कितनी मेहनत कर रही है। बूढ़ी नानी बेचारी मेहनत कर रही है आबिर के लिए दाल बनाने के लिए। आबिर मामी को गिफ्ट दे दो, दिखा दो, बता दो कैसा है। सो शेखर ने लेके आया समोसा और ये छेने की मिठाई। समोसा बहुत ही टेस्टी है फिलहाल। और खुशबू क्या बना रही हो? खुशबू और ये बना रही कोल्ड कॉफी मेरे लिए स्पेशली, और किसी के लिए बनाती नहीं है, बस एक मेरे लिए बनाती है। और ये आबिर की बुढ़िया नानी। सो खुशबू ने यहाँ पे कॉफी बनाई है और वो ले आई है। नाउ आई एम ईटिंग दिस हीरा मड़ी मिठाई जो। सो लेट्स ट्राई कि टेस्ट इसका कैसा है। पता तो फुल ब्लैक पर तबला मरचा भरवा के। सो अब टाइम है कोल्ड कॉफी पीने की। लुक तो बहुत अच्छा आ रहा है ना। सो टेस्टी, बहुत टेस्टी बनी है। सो फाइनली मैं और आबिर निकल चुके हैं अब गोरखपुर के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं गोरखपुर में, सुमित को पिक करेंगे। उसके बाद हम लोग का क्या प्लान है वो सुमित ही बताएंगे, क्योंकि सुमित डिसाइड करेंगे कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। फिलहाल तो मैं अपने मैके से अब आ रही हूँ गोरखपुर। तो लेट्स सी, गोरखपुर पहुँच के सुमित से मिलने के बाद डिसाइड करते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। Say hi. Bye.
अच्छा बाय। सो फाइनली सुमित आ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं गणेश होटल, क्योंकि सुमित को बहुत तेज भूख लगी है और उनको खाने का कुछ मन कर रहा है। तो फिलहाल अभी हम लोग का जो प्लान है वो ये है कि हम लोग जा रहे हैं गणेश, क्योंकि वहाँ पे प्याज लहसुन ऐसा कुछ मिलता नहीं है, तो इसलिए नवरात्र चल रही है, इसलिए शायद उनका बंद नहीं होगा कुछ भी प्याज लहसुन खाने का, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं गणेश। तो लेट्स सी कि वहाँ पे हम लोग क्या क्या ऑर्डर करते हैं। देखो कितनी प्यारी सी बच्ची है। आहा आहा आहा, कितनी प्यारी सी बच्ची है। सो फिलहाल तो सुमित तो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। लेट्स सी, मेरा तो मन है डोसा खाने का, तो मेरा ऑर्डर तो मैंने प्लेस कर दिया है। सो इडली एंड डोसा आ चुका है और सुमित ने खाना शुरू भी कर दिया है। और ये है गणेश की लस्सी। फाइनली अब हम लोग डिनर लेके गोरखपुर से निकल चुके हैं और अराउंड 1 से 1.5 घंटे में हम लोग घर पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद क्योंकि हमारा अभी आज का ये भी प्लान था कि शायद हम लोग गोरखनाथ घूमने के लिए भी जाते, बट टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। इट्स 8:30, तो अब जो गोरखनाथ घूमने का प्लान है वो थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो गया है। वो हो सकता है मैं जब नेक्स्ट टाइम गोरखपुर आऊँगी तो मैं उस पर पूरी व्लॉगिंग करूँगी, बट अभी तो मैंने उस प्लान को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि अब टाइम भी नहीं है और रात में व्लॉगिंग करने में उतना अच्छा भी नहीं लगेगा, ना घूमने में उतना मज़ा आएगा। तो इसीलिए अब हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग घर निकले। तो फाइनली अब हम लोग गोरखपुर को बाय बाय बोलते हैं और घर के लिए निकलते हैं। और मैं आपको दिखाऊँ गोरखपुर अब कितना खूबसूरत लग रहा है रात के टाइम, मतलब लाइटिंग, रोड इतनी अच्छी हो गई है कि गोरखपुर इतना खूबसूरत लगता ही नहीं कि अभी हम गोरखपुर में चल रहे हैं, लगता है कि हम किसी बहुत अच्छे सिटी में चल रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ गोरखपुर की रोड्स कितनी अच्छी बन गई हैं, मतलब बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट दिखने को मिल रहा है गोरखपुर में। फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं, क्योंकि हम लोग को घर पहुंचते पहुंचते 10 बज गई थी। फ़िलहाल तो 10:10 हो रही है और सच में अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, बट अभी मुझे आबिर के लिए कुछ बनाना है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ खाएगा। और अब मैं जा रही हूँ चेंज करने के बाद मैं आबिर को खाना खिलाऊँगी और फिर उसके बाद बस फिर सोना है। तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ, अभी तो आबिर का खाना बनाऊँगी और 1 कप चाय पीऊँगी। यस, चाय तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बॉडी में मुझे एनर्जी चाहिए तो आई नीड 1 कप ऑफ टी। सो अभी मैं चाय और आबिर के लिए कुछ बनाऊँगी और उसके बाद मैं सोने के लिए कुछ रेडी होंगी। बट अभी तो मैं जा रही हूँ इस ड्रेस को चेंज करने फ़िलहाल। सो फाइनली सारा काम हो चुका है और मैं अपने बेडरूम में आ चुकी हूँ। और आज का जो व्लॉग है मैं अब उसको यहीं पे एंड करती हूँ, जस्ट बिकॉज कि अब इससे ज़्यादा कुछ शूट करने के लिए है ही नहीं। तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आप सभी को गुड नाइट, बाय।